हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज से मैथ्स फायर पे क्लास 11 की भी मैथ स्टार्ट हो रही है। तो ये क्लास 11 की मैथ की पहली वीडियो है सेट। पहली वीडियो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको वीडियो मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर सेट को। और सेट में हमारा पहला टॉपिक है सेट क्या होता है। पहला टॉपिक क्या है? सेट क्या होता है। तो सेट को जानने से पहले एक टर्म को और जान लेते हैं और वो होता है कलेक्शन। वो होता है कलेक्शन। वो क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब देखिए कलेक्शन क्या होता है। आपके पास बहुत सारे शूज होंगे तो आप बोलते होंगे ना, मेरे पास शूज का कलेक्शन है, मेरे पास पैंट का कलेक्शन है, मेरे पास शर्ट का कलेक्शन है, मेरे पास टी शर्ट का कलेक्शन है, मेरे पास बुक का कलेक्शन है, मेरे पास इन सामानों का कलेक्शन है। ये आप बोलते हैं ना, रेगुलर आप लोग बोलते होंगे। अपने दोस्त से बताने होंगे मेरे पास भाई साहब कलेक्शन है, मेरे वॉच का कलेक्शन है, वो ईयरफोन का कलेक्शन है, मोबाइल का कलेक्शन है। तो इस तरीके से आप बताते होंगे। तो कलेक्शन क्या होता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, कितने भी ऑब्जेक्ट को मिला के साथ में रखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिला करके, कई सारे ऑब्जेक्ट को मिला करके एक साथ में रखें तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कलेक्शन कुछ हार्ड नहीं है। कलेक्शन यही समझना होता है कि कई सारे ऑब्जेक्ट को अगर मिला के साथ में रख दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्लियर? इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कलेक्शन से ही आता है। देखिए कलेक्शन हम लोग जान गए कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को साथ में मिला देंगे तो कलेक्शन हो जाएगा। अब आता है सेट। तो सेट क्या होता है कि हम लोग कलेक्शन, जो आपके पास कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम लोग देखेंगे तो वो बताएंगे वो हमारा सेट है कि नहीं है, कौन कलेक्शन हमारा सेट बन रहा है, कौन कलेक्शन हमारा सेट नहीं बन रहा है, कौन कलेक्शन सेट होगा। और ये सभी चीज़ों को हम लोग कलेक्शन के थ्रू ही जानते हैं। और आते हैं अपने मेन डिफिनेशन पे, क्या होता है सेट, क्या होता है, क्या सेट पे आते हैं। तो सेट क्या होता है? अब हम लोग आते हैं सेट पे। तो सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है, सबसे पहले वेल डिफाइंड को जानिए। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होता है? देखिए अगर कोई चीज़ें अच्छे से डिफाइन कर दोगे, जैसे अगर आपने बुक को सजाया है अपने अलमारी पे, अगर आप अच्छे से डिफाइन करोगे कि नीचे से 3rd नंबर बुक पकड़ लेना, तो ये वेल डिफाइंड है ना। वो जाएगा आराम से, नीचे से 3rd नंबर बुक आपके लिए लेके आएगा। अगर ऐसे बोलोगे बुक बहुत सारे अलमारी में रखे हैं और आप बोलोगे जाओ 3रा नंबर बुक उठा के लाओ, अभी कहाँ से 3रा नंबर उठा के लाओ? साइड से, ऊपर से, नीचे से, किधर से उठा के लाओ भाई? तो ये हमारा सेट नहीं होगा ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड मतलब कि पूरी नॉलेज उसको दे दी जाए, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं उसको पूरी नॉलेज दे दी जाए और वो इजीली वो वर्क कर ले। जैसे क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ ए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन। तो मैंने क्या बोला? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन लेना है, यानी अल्फ़ाबेट लेटर को साथ में मिला के रखना है। तो अल्फ़ाबेट का कलेक्शन क्या होगा? सबके माइंड में क्या आएगा? अल्फ़ाबेट लेटर आएगा। किसी के माइंड में 1 2 3 4 आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो मैंने बोला, ये मैंने पूरा बोल दिया कि अल्फ़ाबेट का कलेक्शन लेना है। किसका कलेक्शन लेना है? कंप्लीट अल्फ़ाबेट का कलेक्शन लेना है। तो ये जो हमने बोला ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। ये क्या है? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। और यही जो स्टेटमेंट है हमारा क्या बनेगा? सेट बनेगा। यही क्या बनेगा? हमारा सेट बनेगा। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल, कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल इन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में वॉवेल का कलेक्शन। तो अल्फ़ाबेट में वॉवेल क्या होगा? ए ई आई ओ यू। सबके माइंड में क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। अब इसका ये समझिए कि वेल डिफाइंड का मतलब जब कोई बोले तो सामने वाले के माइंड में वही स्टेटमेंट आना चाहिए जो इसे मैंने बोला, कलेक्शन ऑफ ए अल्फ़ाबेट, वो वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबके माइंड में ए ई आई ओ यू, सबके माइंड में ए ई आई ओ यू आया। किसी के माइंड में क ख ग घ 1 2 3 4 ये सब नहीं आया। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है।
तो वेल डिफाइंड का मतलब इतना ही समझना है कि जो मैं बोलूं सामने वाला वही समझे, उसके बगल वाला वही समझे, सब लोग वही समझे, तब क्या होता है वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा स्टेटमेंट। समझ में आया। सेट क्या होता है ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है सेट होता है। क्लियर हो गया एकदम। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। दिया है कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल का कलेक्शन, तो वॉवेल क्या होगा बताइए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा भाई, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ना, जो वेल डिफाइंड होगा वही हमारा क्या होगा सेट होगा। अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ए 5 अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ ए 5 अल्फ़ाबेट, अब बोलो कलेक्शन ऑफ ए 5 अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट तो 26 हैं और हमको 5 ही लेना है, तो क्या मैंने जो आप 5 लोगे क्या गारंटी है कि बगल वाला भी वही 5 लेगा। अभी बोलोगे सर चीटिंग करेगा तो वही लेगा, तो चीटिंग करेगा तब ना वही लेगा, जो चीटिंग नहीं करेगा तो वो क्या लेगा, वो तो कुछ और भी 5 ले सकता है। आपने ए बी सी डी ई लिया, कोई एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी ले ले। तो इस तरीके से जो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ए 5 अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ ए 5 अल्फ़ाबेट, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कलेक्शन ऑफ ए 5 फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो सबके माइंड में यही आएगा ना, 5 स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट लेने हैं ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो जाएगा और यही हमारा क्या बनेगा सेट बनेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कलेक्शन ऑफ ए 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ए 5 नेचुरल नंबर, तो आप सोच के बताओ ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ए 5 नेचुरल नंबर, मैंने क्या बोला कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। अब 5 नेचुरल नंबर का हमको कलेक्शन लेना है। अभी 5 नेचुरल नंबर में सबके माइंड में अलग अलग आएगा ना, कोई 1 2 3 4 5, कोई 5 6 7 8 9 10, कोई 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से कोई भी ले सकता है। बस 5 ठो ही लेने हैं ना। नेचुरल नंबर कितने होते हैं नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तक होते हैं, उस इनफाइनाइट तक में हमको 5 ही लेने हैं ना जी, 5 ही लेने हैं। तो 5 तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये सबका आंसर सेम नहीं आएगा। जो सबने 5-5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिया है, सबका जो कलेक्शन होगा वो अलग अलग बनेगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं होगा, दैट्स वाई ये हमारा सेट भी नहीं होगा। समझ में आया। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर क्या आएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, सबके माइंड में क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या होगा सेट होगा। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल, वो कलेक्शन ऑफ ए इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ ए इवन नंबर, या फिर कलेक्शन ऑफ ए इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा 2 4 6 8 10। अब मैंने ये तो नहीं बोला ना कि 5 लेने हैं 10 लेने हैं 20 लेने हैं, अभी हम लोग नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को ना, बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। डिफिनेशन रटना नहीं है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो बोला जाए सबके माइंड में वही समझ में आए, तो हमारा वेल डिफाइंड होगा। अगर सबके माइंड में वो नहीं समझ में आता, वो सबके माइंड में सेम चीज़ें नहीं बनती हैं, तो वो हमारा सेट नहीं होगा। सबके माइंड में सेम चीज़ें बन रही तो वो हमारा क्या होगा सेट होगा। समझ में आया। अब थर्ड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ए ऑल स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सभी स्टेट का कलेक्शन, तो अगर सभी स्टेट बोला जाएगा तो सबके माइंड में वही ना आएगा, सबके माइंड में वही आएगा। अब देखिए अगर सेट में क्या होता है कि कोई एलिमेंट आगे पीछे लिखा जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पहले यूपी लिखा, बिहार लिखा, कोई हो सकता है लास्ट में यूपी बिहार लिख दे, तो वो भी सेट है। अब सेट में क्या होता है ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्डर है पहले अगर
इवन नंबर बोल दिया तो पहले 2, 4, 6 ही लेना है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हम लोग पहले 4 ले, फिर 2 ले, फिर 6 ले, फिर 10 ले, फिर 8 ले, इस तरीके से ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस नंबर है तो वो हमारा क्या होगा, सेट होगा। और ऑर्डर में लेने से क्या होता है, हम लोग नंबर को मिस नहीं कर पाते। ऑर्डर में लेने से क्या होगा, नंबर मिस नहीं होगा और नंबर भूलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द कलेक्शन ऑफ ए ऑल स्टेट इन ए इंडिया, ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। अगर सिर्फ ये बोलता कलेक्शन ऑफ 5 स्टेट इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ 5 स्टेट इन इंडिया, इंडिया में 5 स्टेट का कलेक्शन लीजिए, तो 5 स्टेट क्या होता, आपका भाई अलग होता, मेरा अलग होता, किसी और का अलग होता, दूसरे तीसरे का अलग होता, तो सबका अलग अलग होता, तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड तो है ही नहीं। अगर वेल डिफाइंड होता तो सबके माइंड में वही आता ना, वेल डिफाइंड होता तो सबके माइंड में वही आता। अगर अब ये बोला जाए द कलेक्शन ऑफ ए गुड क्रिकेटर इन इंडिया, क्या बोला है, गुड क्रिकेटर इन इंडिया, इंडिया में गुड क्रिकेटर का कलेक्शन। अब बोलोगे सर मेरे लिए तो गुड क्रिकेटर कोई और है, उनके लिए कोई और है, कोई सचिन तेंदुलकर को गुड मानता है, अच्छा मानता है, कोई रोहित शर्मा को मानता है। तो इस तरीके से सबके लिए जो गुड क्रिकेटर है, जो अच्छे क्रिकेटर हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। आप बनाओगे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे कि मेरे लिए ये गुड है, मेरे लिए बॉलर्स को चूज़ करोगे, कोई फील्डर को चूज़ करेगा, कोई फील्डिंग के मामले में गुड प्लेयर है, कोई बॉलिंग के मामले में गुड प्लेयर है, कोई बैट्समैन के मामले में गुड प्लेयर है, कोई कीपिंग के मामले में गुड प्लेयर है। तो सबके माइंड में अलग अलग फिगर आएगा, सबके माइंड में अलग अलग कलेक्शन बनेगा। तो ये जो होगा ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट का मतलब होता है कि हम लोग सेट को राइट कैसे करें, डिस्क्रिप्ट कैसे करें, हम लोग सेट को लिखें कैसे। मतलब जैसे हुआ AEIOU, क्या इसी तरीके से लिखना है या किसी और तरीके से लिखना है। अब हम लोग ये समझेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट क्या होता है। तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। अभी रोस्टर मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो हमारा सेट है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग कलेक्शन को एक करली ब्रैकेट में राइट करते हैं। जैसे एक कलेक्शन हो गया तो इसको करली ब्रैकेट में AEIO है तो इसको कॉमा करके AEIOU, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर मेथड। ये क्या हो गया रोस्टर मेथड, यानी ऑब्जेक्ट को कॉमा देके हम लोग राइट कर लेंगे करली ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोस्टर मेथड। अगर इसी को हमको सेट बिल्डर मेथड में राइट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स लिखेंगे, क्या लिख दिया, सिर्फ एक्स लिखें। और फिर यहाँ पे इस तरीके से देखिए, पहले हम लोग एक्स लिखेंगे और फिर एक्स क्या है उसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे। एक्स लिखें और एक्स क्या है लिखेंगे, एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आया। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म और ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे ये बोला जाए कलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आ रहा था, 2, 3, 5, 7 और क्या आएगा 11 आएगा, 2, 3, 5, 7, 11। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो करली ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7, 11, तो ये हमारा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, क्या राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, तो पहले क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, क्या लिखेंगे पहले एक्स लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे वो एक्स, फिर इस तरीके से फिर एक्स है क्या एक्स लिखें
और x की प्रॉपर्टी को बता देंगे। x क्या है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। x फिर लिखेंगे x इज ए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो x इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ ए ऑल स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया में सभी स्टेट का कलेक्शन, तो इसका कैसे लिखेंगे? सभी स्टेट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सभी स्टेट का नाम। अभी हम लोग इतने में सारा स्टेट तो नहीं दिखा सकते ना, तो चलिए डॉट करके, जैसे ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, कॉमा करके एमपी, फिर आगे इस तरीके से और भी स्टेट को हम लोग राइट कर देंगे। यूपी एमपी जितने भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस तरीके से जितने भी स्टेट हैं सबको हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना होगा तो लिखेंगे x, और x क्या है? x है ऑल स्टेट इन इंडिया। x क्या है? नेम ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। तो लिखेंगे x इज नेम ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ में आया? तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉमा देके राइट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में x राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, x करके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता दिए। अब x मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं। x इज ए वॉवेल, देखिए जितना वॉवेल उतना एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो x लिखेंगे, फिर x की हम लोग क्या बता देंगे? प्रॉपर्टी बता देंगे। समझ में आया? चलिए और भी हम लोग लेते हैं, तो कुछ और सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, समझिए आप लोग, इरेज कर लूँ इसको। हाँ, अब मैंने क्या लेता है, मैं एक सेट लेता हूँ। जैसे वहाँ पे है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। मैंने एक कलेक्शन लिया है 1, 4, 9, 16, 25। तो आप ये बताओ ये सेट है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो इसको हम लोग अगर वेल डिफाइंड बोलने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ए फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर। सेट ऑफ ए फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर। क्या बोल देंगे? सेट ऑफ ए फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फर्स्ट 5 हमको स्क्वायर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो अगर ये तो हमारा किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे? तो पहले लिखेंगे हम लोग x। क्या लिखेंगे? x हो गया। अब कैसे बताएं? अब बताओ, x है तो x हमारा है क्या? x क्या है हमारा? तो चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर। x इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर। और फिर y क्या है उसको राइट कर सकते हैं। देखिए अब समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहले मैंने x लिखा, x है क्या? x इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर। x क्या है? या फिर हो सकता है यहाँ पे मैं x ना लिखूँ तो यहीं पे मैं y ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने y ले लिया, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x हमारा क्या होगा? x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे, x की जगह पे 4 रखेंगे। तो इस तरीके से, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि जो x है 5 से बड़ा तो नहीं होगा, x जो है 5 तक होगा, 6 से बड़ा नहीं होगा। 5 6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो x लेस देन 6 लिख सकते हैं, और x ग्रेटर देन 0। x जो है 6 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा इंटीजर भी आ सकता है, वो रियल नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देंगे कि जो x है, x इज होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। x क्या होगा हमारा?
होल नंबर अब गलत नहीं हो सकता, अब गलत नहीं हो सकता। तो इसको इस फॉर्म में मैंने राइट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। पहले मैंने y लिखा कि एलिमेंट क्या होगा, और y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। हाँ, समझ में आया। या फिर यहीं पे लिखता, इस तरीके से भी लिख सकता था, x लिखता और एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे ऐसे लिखता, या फिर डायरेक्ट लिखता x इज स्क्वायर ऑफ ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी राइट कर सकता हूँ ना कि x जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। या फिर मैं इस तरीके से राइट कर दूँ y, फिर y क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और x जो है 6 से छोटा, 0 से बड़ा है, और हमारा x क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया। x क्या है, हमारा होल नंबर है। होल नंबर नहीं करे तो नेचुरल नंबर कर दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। नेचुरल नंबर कर दीजिए, नेचुरल नंबर। होल नंबर भी सही था ना, क्योंकि वो मैंने इनइक्वलिटी लगा दी कि 0 और 6 के बीच में होगा, तो आप लोग होल नंबर ही ज़्यादा ठीक रहेगा, नेचुरल नहीं, होल ही कर दीजिए, होल नंबर। तो समझ में आ गया मैंने रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट किया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे और भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्योंकि आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप लोग सेट का जो 1.1 है ना, ऐसे यू कर लोगे आप लोग, समझ में आया। बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। और जो सेट वगैरह के क्वेश्चन हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, और टाइम तो लगना नहीं होता। 1 मिनट, अगर वो ट्रू फॉल्स कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, बताना है वो सेट है कि नहीं है, आप लोग देख करके 1 मिनट में 10-15 स्टेटमेंट तो ऐसे क्लियर कर दोगे कि वो सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक सेट और लेते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाया जाए और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाया जाए। समझ में आया। तो आप बताइए, सेट ऑफ ए इवन नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर आई होप आप लोग तो कर ही लोगे, ऑड नंबर, इवन नंबर आप लोग कर लोगे। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया है, एक सेट है, ये है 1 और ये है 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से आता जा रहा है। 1 इस तरीके से हमारा आता जा रहा है। अगर सबको फॉर्म में बनाया जाए, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 और कॉमा 1/1+1 कॉमा और 1/2+1 कॉमा 1/3+1 कॉमा 1/4+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरीके से एलिमेंट हमारा आता रहेगा। ये हमारा सेट है, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी को हमको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे किस तरीके से लिखें हम लोग, देखिए 1/, में क्या कर सकते हैं, n+1, 1/, में क्या कर सकते हैं, n+1, 1/, में n+1 के फॉर्म में बन रहा है ना, 1/, में n+1। और यहाँ पे इस तरीके से वेयर n क्या हो जाएगा, वेयर n इज, आपका जो n होगा, n क्या होगा, होल नंबर। वेयर n क्या हो जाएगा, होल नंबर। वेयर n इज होल नंबर, तो होल नंबर। अब चाहे आप लोग ऐसे लिखो वेयर n इज ए होल नंबर, या फिर डायरेक्ट जो n है वो बिलोंग टू क्या करा दो, होल नंबर। जो n किससे बिलोंग करता है, डायरेक्ट होल नंबर से बिलोंग करेगा। और होल नंबर क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आप लोग यहाँ पे n की जगह पे 0 रखोगे तो 1/1 आएगा, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो 1/3 आएगा, 4 रखोगे तो 1/5 आएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये आपका किस फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में। तो आपको एक्सरसाइज में यही करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा,
रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसको अभी नोट कर लीजिए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सेट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज पहली वीडियो है तो छोटी वीडियो रखते हैं। आप लोग इसको जाइए, नोट्स बनाइए, अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। अगले वीडियो में क्या होगा, हर एक क्लास जो है ना 1-1 घंटे का चलेगा। तो 3 से 4 क्लास में आपका सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा और एक्सरसाइज के साथ में करा दिया जाएगा। तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, कल इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सेट को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट को शेयर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और भी लोगों को शेयर करिए। ठीक है।